चंद्र भगवान की जय, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। तो तत्पश्चात है आज 18वां अध्याय है। कंचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह इतिहास मैंने तुम्हें सुना दिया है और अब मेरी शंका मिटाने को तुम भी अपना पूरा इतिहास सुनाओ। तो हे ऋषि, किस प्राणी कर्म के प्रभाव से तुमको यह भयंकर योनि प्राप्त हुई है? तब राक्षस ने कहा, हे सुभज्ञ, तेरा वृत्तांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है और उसे सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे वह कल्याणकारी मार्ग बताया है और जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तू मेरा उद्धार करने को जन्मी है और मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी और अपने दुष्कर्मों को बताता हूँ। तो हे बद्री, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। उत्तम कुल में जन्मा था और मुझे वेद का अनंत ज्ञान था। उस नगरी में मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी। इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई। लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म प्रारंभ कर दिए और मैंने दुराचारी राजा और शूद्रों एवं वैश्यों को पुष्टदान लेने के प्रारंभ कर दिए। अनेकों बार पुष्टित और निश्चित ग्रह दान लेता रहा और यहाँ तक लोभ में पड़कर मैं चंडाल तक का दान लेने लगा। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप कर डाले और जिनको करना कोई पसंद नहीं कर सकता है। तो हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है और वही तीर्थ पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ाता है। तीर्थ में किया गया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है और तब भयंकर पापों का तो यही कहना ही क्या है कि उन पापों को करते हुए भी काशी में मेरी मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र में प्रभाव से मुझे नर्क तो नहीं मिला और क्योंकि अविमुक्ति क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नर्क की यातना से तो बचे रहते हैं, परंतु पाप बढ़ ज्यों का त्यों बना रहता है और उसी प्रकार मैं नर्क में जाकर इस पर्वत पर गुरु राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। इस योनि में आने से पहले मुझे दो बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आहारी बरा बनना पड़ा। इस बार तब इस 10वें जन्म में राक्षस बना हूँ। इन योनियों को पार करने से मुझे सहस्रों वर्ष लगे, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला और इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कैसे पाप नहीं किए हैं। मैंने इस स्थान से 3 योजन के घेरे में कोई जीव नहीं जीवित रहने दिया। जो मिला उसे ही मार डाला और सहस्त्रों निर्पात जीवों की हत्या कर डाली। इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहता था और आज तुम्हारे दर्शन करके मुझे शांति मिली है। तीर्थ का फल का समय पर प्राप्त होता है और परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है।
तो हे देवी, मैंने अपने चरित्र का स्पष्ट रूप से तुमसे कह दिया है, तो हे सज्जन, दूसरे के दुख से दुखी होते हो, आप भी तो मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। मैं इसी चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मेरे कष्टों का अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसा पापात्मा का भी निस्तार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताइए ताकि इस योनि से छुटकारा मिले। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उस राक्षस के उन वचनों को श्रवण कर कंचन मालिनी का हृदय दया से भर गया और उसने विचार करने के बाद उससे कहा कि हे दैत्य राजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी। और मैंने अनेकों वर्षों से विविध पूर्वक माघ स्नान किए हैं। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है और त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धापूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा है और विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं। वेदज्ञ दुखी जनों को दान देने की प्रशंसा करते हैं। तो हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार धर्म संचित करने का भी महत्व नहीं है। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उसे सहर्ष देने को तैयार हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़कर अपने हाथों में वह जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। तो हे राजन, माघ स्नान चमत्कारी प्रभाव को सुनो। तो कंचन मालिनी के पुण्य को प्राप्त होते ही राक्षस ने देह त्याग दी। प्रसन्न मुख वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाएं ज्योतिमान हो उठी और उस समय वह आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। तब उसने कंचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे भद्र, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था या नहीं, या तो प्रभु ही समझ सकता है, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी है। अब आप कृपा करके मुझे नियुक्त उपदेश प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में भी पापों से मुक्त कर सकूं। और उनके इन वचनों को सुनकर कंचन मालिनी ने कहा कि संसार में धर्म श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, और साधु संतों की सेवा और संजट समागम, कामदेव का हनन पर निंदा का त्याग और सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना वाणी का कल्याण करने वाले हैं। माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीत लगाते हैं और उससे ही उनका कल्याण होता है, उसका ही जीवन सफल होता है। तो हे राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको दिव्य देह प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग को जा रहे हो। प्रभु तुमको सद्बुद्धि प्रदान करे और इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाला वह राक्षस स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और जाते समय बोला कि हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो और प्रभु तुम पर प्रसन्न रहे। सूर्य और चंद्रमा का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर रहेगी। देवी पार्वती के
चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे। हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल रहे और धर्म, तप, उपकार, दया तेरे आभूषण हो और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते रहे। इस तरह के वचन कहकर और कंचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया और तब देव कन्याओं ने हर्षित होकर कंचन मालिनी पर पुष्प वर्षा की और उसको आशीर्वाद देते हुए बोला कि हे भद्रे, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। और तब हर्षित का हो और कंचन मालिनी अपने लोक को गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से भी मुक्त रहता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की।